गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत दिन बाद क्लास लेने जा रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? एनालिटिक फंक्शन होता है एक्चुअली सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस और इसके यूनिक डेरिवेटिव्स होते हैं एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन। डोमेन के हर पॉइंट पर जो इसके डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं और उसके यूनिक डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो हम देखिए, तो जैसा कि हमने समझा कि एनालिटिक फंक्शन कैसे होते हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं, बेसिकली डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी फंक्शन का एनालिटिक फंक्शन होना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अगर किसी फंक्शन को एनालिटिक होना है तो कंडीशन क्या होती है? द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक इज दैट इट सेटिस्फाइड द कॉची-रीमान इक्वेशन। ठीक है, कि नेसेसरी कंडीशन क्या है फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए? कि उस फंक्शन को कॉची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, ये हमारी कॉची-रीमान इक्वेशन है। ठीक है, del u by del x इक्वल्स टू del v by del y एंड माइनस del u by del y इक्वल्स टू del v by del x। ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स बराबर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, इनको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, जैसे कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई हो जाएगा एंड माइनस यू आई इक्वल्स टू वी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारी क्या है? सी आर इक्वेशन है, कॉची-रीमान इक्वेशन है। अच्छा, एक और बात है कि एनालिटिक फंक्शन के लिए ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमारी नेसेसरी कंडीशन है, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई फंक्शन हमारा एनालिटिक हो। ठीक है, मतलब कोई फंक्शन मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, स्टिल इट इज़ नॉट एनालिटिक, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, but this is the most important condition for the function to be analytic. Okay, अच्छा देखिए, अब हम क्वेश्चंस करेंगे एनालिटिक फंक्शन के कि मतलब कोई फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं। ठीक है, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे हमारा एक फंक्शन है एफ जेड इक्वल्स टू ई पावर जेड। ठीक है, तो यहाँ पर जेड हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो जेड को हम क्या ले सकते हैं? एक्स प्लस हाई वाई। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट हमारा एफ जेड क्या हो जाएगा? एफ जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई पावर एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो या फिर इसको हम थोड़ा सा और ब्रेक कर सकते हैं, ई पावर एक्स ई पावर आई वाई। ठीक है, अच्छा, इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? ई पावर एक्स और ई पावर आई वाई क्या हो जाएगा? कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ई पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई ई पावर एक्स साइन वाई। ठीक है, अच्छा, अब देखिए हमारा ये क्या है? रियल पार्ट है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, मतलब ये वाला हमारा क्या है? u है और ये पार्ट हमारा क्या है? v है। ठीक है, ओके, तो u हमारा ये है। ठीक है, तो हम चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो del u by del x क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ई पावर एक्स का तो ई पावर एक्स ही होता है, ई पावर एक्स कॉस वाई। ठीक है, देन डेल यू बाई डेल वाई क्या हो जाएगा? वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे कॉस वाई माइनस साइन वाई आ जाएगा, ई पावर साइन वाई। ठीक है, देन एंड डेल वी बाई डेल एक्स भी निकालते हैं, तो डेल वी बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा? ई पावर एक्स साइन वाई। ठीक है, एंड डेल वी बाई डेल वाई क्या हो जाएगा? ई पावर एक्स साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमारी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है कि हमारा यू एक्स वी वाई के हमारा यू एक्स जो है वी वाई के बराबर है एंड माइनस यू वाई जो है वी एक्स के बराबर है। ठीक है, तो हमारी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करें इम्प्लाइज दैट दिस मीन्स दैट कि ये फंक्शन हमारे कैसे एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, ओके, देखिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर भी हमें चेक करना है ये फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं। ठीक है, तो हमारा अच्छा एक और चीज़ निकालना है, फाइंड एफ डैश जेड। ठीक है, डेरिवेटिव भी निकालना है। तो ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो हमारा यू क्या हो जाएगा?
एक्स क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 2xy, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा हमारा 3x² वाई माइनस x² प्लस y² माइनस y³ है, ठीक है। तो हम चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डेल यू बाय डेल एक्स क्या आ जाएगा हमारा 3x² माइनस 6xy प्लस 2y, ठीक है। डेल यू बाय डेल वाई निकालते हैं, डेल यू बाय डेल वाई आ जाएगा हमारा, ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस 3x² प्लस 2x आ जाएगा, ठीक है। डेल वी बाय डेल एक्स निकालते हैं, डेल वी बाय डेल एक्स क्या आ जाएगा 6xy माइनस 2x, ठीक है। डेल वी बाय डेल वाई क्या हो जाएगा हमारा 3x² प्लस 2y माइनस 3y², ठीक है। अच्छा, ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स हो गए। देखते हैं क्या डेल यू बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल वाई के इक्वल है, 3x² है, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे आई थिंक। डेल यू बाय डेल एक्स है 3x² और 3 6xy प्लस 2y है, डेल यू बाय डेल वाई सॉरी, ये एक्चुअली 3xy² है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे गलत आ रहा था ये हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स हमारा क्या आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3x, ठीक है। सॉरी 3y² आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स तो चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, हाँ, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा यू एक्स है, यानी डेल यू बाय डेल एक्स है, डेल वी बाय डेल वाई की क्या है बराबर है, ठीक है। एंड माइनस डेल यू वाई इज इक्वल्स टू डेल वी एक्स, ठीक है। डेल यू वाई माइनस, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस 6x, कुछ प्रॉब्लम है, ओके। क्योंकि यहाँ पे हम y से डिफरेंशिएट करें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा, ये टर्म क्या हो जाएगा माइनस 6xy आ जाएगा, ठीक है। 3 to 6xy y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, तो देखिए ये दोनों बराबर है, ये हमारी सारी इक्वेशन क्या है सेटिस्फाई हो गई हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन भी हमारा एनालिटिक है, ठीक है। एफ डैश जेड निकाला तो एफ डैश जेड हम जब निकाले थे, एफ डैश जेड हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस 6xy प्लस 2y प्लस i 6xy माइनस 2x, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे होगा माइनस 3y², एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें ना, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3y², ठीक है। अच्छा, देखिए तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे हमें कांस्टेंट्स ए बी सी डी निकालने हैं इफ़ हमें फंक्शन ऑलरेडी एनालिटिक दिया हुआ है, ठीक है। तो इन कांस्टेंट्स को हमें डिटरमाइन करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये हमारा रियल पार्ट क्या है, यू हमारा रियल पार्ट, दिस इज रियल पार्ट, तो यू हमारा हो जाएगा x² प्लस 2axy प्लस by², ठीक है। v क्या हो जाएगा cx² प्लस 2dxy प्लस y² है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है यू एक्स निकाल लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 2ay, ओके, ये तो 0 ही रह जाएगा, ठीक है। देन y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे 2x बचेगा
2ax आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2by आ जाएगा, ठीक है। देन dx हमारा क्या आ जाएगा 2cx आ जाएगा, ठीक है। देन प्लस 2dy आ जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। देन dy क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 2dx बचेगा यहाँ पर, ठीक है। देन प्लस 2y बचेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि ऑलरेडी ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको ux और vy को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इनका हम नाम देते इक्वेशन 1 2 3 4, ठीक है। तो हमें पता है क्योंकि इट ऑलरेडी सेटिस्फाइज द CR इक्वेशन, ठीक है। तो हम इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 4 कर सकते हैं, ठीक है। ux इक्वल्स टू vy होता है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 2x प्लस 2ay बराबर हो जाएगा 2dx प्लस 2y के, ठीक है। 2 सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा x प्लस ay इक्वल्स टू dx प्लस y, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2 इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। u इक्वल्स टू -vx या फिर -u इक्वल्स टू vx होता है तो ये भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2ax प्लस 2by इक्वल्स टू 2cx प्लस 2dy, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें क्या बचेगा ax प्लस by इक्वल्स टू cx, ओके माइनस साइन भी तो लगाना है हमें, ठीक है। माइनस साइन हमें यहाँ पे लगाना है तो क्या हो जाएगा -cx और -dy, ठीक है। अच्छा देखिए हमने ऊपर वाले पार्ट को रब कर दिया, इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे x के पार्ट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है d है, इम्प्लाइज दैट ऐसे क्या आ जाएगा d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी y का कोएफिशिएंट 1 है, a का कोएफिशिएंट यहाँ पे y का कोएफिशिएंट a है, यानी कि हमारा a की वैल्यू भी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखते हैं क्योंकि हमें a और d तो पता ही चल गया है, तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू रख देते हैं 1, ठीक है। तो x हो जाएगा dy, ठीक है, इक्वल्स टू हमें c की वैल्यू नहीं पता है -cx, d की वैल्यू पता है 1, ठीक है, तो -y, ठीक है। तो अब हमें सॉल्व कर लेते थोड़ा सा इसको, तो क्या हो जाएगा सीधा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस cx आ जाएगा इक्वल्स टू -dy माइनस y, ठीक है। तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे, एक्चुअली ऐसे नहीं करते, यहाँ पर भी हम जो है यहाँ पर भी हम कंपैरिजन ही करेंगे। यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू क्या आ रही है -1 आ रही है, और इसको कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ रही है वो भी -1 आ रही है, ठीक है। तो हमने ए बी सी डी सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ABCDE हमें फाइंड करना है, ठीक है। जहाँ पे हमारा फंक्शन ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये फंक्शन हमें एनालिटिक दिया हुआ है तो ABCDE फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हम सारे CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा देंगे, और जैसे थोड़ा सा हम निकाल भी देते हैं आपके लिए। ux की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4ax³ प्लस 2bx y² प्लस 2dx आ जाएगा, ठीक है। ui की वैल्यू क्या हो जाएगी ये 0 2by(x² प्लस 4cy³ माइनस 4y, ठीक है। इस तरह से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी इमेजिनरी पार्ट 12(x²y माइनस ex माइनस ey³, ठीक है, प्लस 4y, ठीक है। एंड dy की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4x³ माइनस 3exy², ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करें ना, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करें तो 3y²
ई एक्स प्लस 4x है, ठीक है। ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव हमने निकाल लिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आप कर लीजिएगा इसको सॉल्व, ठीक है। मैं आंसर बता दे रही हूँ। ए का वैल्यू आ रहा है 1, ठीक है। बी की वैल्यू है -6 है, ठीक है। सी की वैल्यू आ रही है 1, डी की वैल्यू आ रही है 2 एंड ई की वैल्यू आ रही है 4, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ना आए तो टेल मी, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, तो एक लास्ट क्वेश्चन है, हम एनालिटिक फंक्शन पे कर लेते हैं, ठीक है। तो एनालिटिक चेक करना है कि ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, ठीक है। तो हमें पता है जैसे कि एफ जेड, यहाँ पर जेड हमारा एक्स प्लस आई वाई होता है, ठीक है। और ई पावर जेड यहाँ पर भी एक्स प्लस आई वाई रहेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस आई वाई ई पावर एक्स, और ई पावर आई वाई क्या रहता है, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, ठीक है। अच्छा, तो क्या बन जाएगा हमारा एक्स प्लस आई वाई, और ये क्या बन जाएगा हमारा ई पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई ई पावर एक्स साइन वाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्स ई पावर एक्स कॉस वाई, अच्छा ये हमारा जो है रियल पार्ट हो जाएगा ये, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी रियल पार्ट हो जाएगा, आई इंटू आई -1 आ जाएगा, तो माइनस वाई ई पावर एक्स साइन वाई, ठीक है। अच्छा, अब इमेजिनरी पार्ट लिख लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा हमारा, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई पावर एक्स साइन वाई आ जाएगा, ठीक है। एक्स ई पावर एक्स साइन वाई, और वाई को हम इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई ई पावर एक्स कॉस वाई, ठीक है। तो हमारा ये पार्ट हमारा यू है, ये वाला पार्ट हमारा यू है, ये वाला पार्ट हमारा वी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर यू एक्स निकालते हैं, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो एक्चुअली कॉस वाई तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ये हमारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेसिकली, तो क्या हो जाएगा, एक्स ई पावर एक्स तो वैसे का वैसा रहेगा, देन दूसरे पार्ट में क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स हो जाएगा और एक्स चला जाएगा और कॉस वाई, ठीक है। और दूसरा पार्ट को करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर माइनस वाई ई पावर एक्स का तो डिफरेंशिएशन वही होता है, ई पावर एक्स ही होता है, ठीक है। इस तरह से ये वाई हम निकालेंगे, तो ये वाई निकालेंगे, दोनों वैसे का वैसा रहेगा, कॉस वाई होता है माइनस साइन वाई एक्स ई पावर एक्स साइन वाई, ठीक है। और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हमारे यहाँ पर ई पावर एक्स हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहली बार तो साइन वाई वैसे का वैसा रहे आ जाएगा, ठीक है। वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई वैसे का वैसा रहेगा, देन नेक्स्ट केस में हमारा वाई साइन वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस वाई, ठीक है। देन अब हम जो है वी एक्स निकालते हैं, ठीक है। वी हमारा ये पार्ट है जैसे कि हमें पता है, ठीक है। तो वी एक्स निकालेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ई पावर एक्स वैसे का वैसा रह जाएगा, देन अगले केस में ई पावर एक्स आ जाएगा और साइन वाई, देन बगल वाले को करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा वाई ई पावर एक्स कॉस वाई, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही रहता है, ठीक है। अच्छा, एंड वी वाई क्या आ जाएगा हमारा, वी वाई वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स ई पावर एक्स साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई, ठीक है। और देन यहाँ पर ई पावर एक्स हम फिर से कांस्टेंट ले लेते हैं और कॉस वाई वैसे का वैसा आ जाएगा, देन वाई पार्शियल डिफरेंशिएट होकर 1 हो गया, देन अगले केस में वाई और कॉस वाई का माइनस साइन वाई, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या सारे इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो यू एक्स क्या माइनस वी वाई के इक्वल है, यू एक्स देखिए यू एक्स में एक्स ई पावर एक्स कॉस वाई है, एक्स ई पावर एक्स कॉस वाई, ठीक है। ई पावर एक्स कॉस वाई, ई पावर एक्स कॉस वाई माइनस ई पावर वाई ई पावर एक्स साइन वाई है, और यहाँ पर माइनस वाई पावर एक्स साइन वाई है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर यू एक्स जो है वी वाई के इक्वल है, ठीक है। और यू वाई माइनस एक्स ई पावर एक्स साइन वाई, तो इसका पॉजिटिव टर्म यहाँ पे होना चाहिए,
तो प्लस ई पावर एक्स साइन वाई है, ठीक है। देन माइनस ई पावर एक्स साइन वाई है, तो यहाँ पर प्लस वाला टर्म है। देन यहाँ पर माइनस वाई कॉस वाई है, तो यहाँ पर प्लस वाई पावर एक्स कॉस वाई वाला टर्म है, ठीक है। तो हमारा माइनस यू वाई भी वी एक्स के बराबर है, ठीक है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, सारी इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई है। इम्प्लाइज दैट कि ये वाला हमारा फंक्शन भी एनालिटिक फंक्शन प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है।